लेकिन ओगड़ के मन में पाप गुरु या के अंतर्यामी ओगड़ के मन की जानी। सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी बैठे बैठे धूना पे विचार कर रहे हैं कि बेटा आएगा तो हमारे पास अब लेके तुम ही चलो पास गोरख के आयो। बैठे मिल गए गुरु, गुरु को शीश नवायो। तुम ही धरी अगार रंग पीछे गयो ठाड़ो। ओगड़नाथ बोलो तो ही देना कहने लगे कि तू ही पी ले। सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे बेटा ओगड़नाथ यहाँ पर नो कहा हो न तुम्हारे पीछे, नो पीछे क्या कर रहे हो? नो गुरु जी कुआ की मैंने सीध लगा रखी है, आने जाने में ये मेरे पैरन की रास्ता बन गई है। अगर आंधी को भगूड़ो सुहागो ना बाबा तो कि मिट जाएगी, या वैसे से मैंने ध्यान लगा रखो है। कहने लगे बेटा जल तो यही काफी आगे कुआ। कहने लगा हाँ गुरुदेव बोलिए। भैया जले पी ले। ओगड़नाथ बोलो मैं ना पीऊँ। अब बताओ बाबा जी तुमने कैसी बात कह दी? मैं कुआ पे के आए हूँ, 5-7 तोमन के हाथ पांव धोए और 5-7 तोमा में झटके पी के आए हूँ। और देखो तुम मेरे पक्के गुरु, कच्चे कच्चे कुआ को तुम्हें पी आए हो और तुम मेरे पक्के गुरु पक्के कुआ को तुमको लाए। सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे बेटा ओगड़नाथ देखिए आप हमारे सबसे प्रिय शिष्य हैं। जब मात में कोई भी प्रसाद मिलता है या बनता है तो सबसे पहले आपको दिया जाता है थोड़ा सा पी ले। ओगड़नाथ बोलो आज बंदू या आकनाथ को प्या दो, ढाकनाथ को प्या दो, लोकनाथ को प्या दो, नीमनाथ को प्या दो, उल्ले प्या दो, पल्ले प्या दो, घोट मुंडा प्या दो, सिलपट्टे प्या दो। नहीं देखो ये आयो ना पीर बलियान वालो यह प्या दो। और ना मानो तो या धरती में लड़का दो, मैं तो पीऊंगा ना। सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे क्यों नहीं पीना चाहता? कि बाबा बताऊं? वहाँ बताइए। ओगड़नाथ बोलो ना बता रो। कहने लगे नहीं बता रहा तो जले पी ले। ओगड़नाथ बोलो गुरु जी बता रहा हूँ ये जहर जले। ये जहर क्या? हाँ क्या हमको ही मानना चाहते थे? कहने लगो गुरु जी आप तो मन में ऐसे विचार है। कहने लगे जल क्यों पी बना तरंगरी झोली है ला दे। झोली ला के दी, झोली में तो भभूति निकाली, पड़ के पात्र में डाली, जहर जल अमृत जल बना दिए। बोल गुरु गोरखनाथ की। ओगड़नाथ बोलो या राख गिरनीत गई अमृत कहीं ना है कि जहर तो जहर है। सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे बेटा आप पी ले। ओगड़नाथ बोलो मैंने ये सुना है कि गुरु के हाथ से मरे हो तो बेखुंदपुरी को जाएगो। ओगड़नाथ बोलो सारे धोतियों को बनाऊंगा ऐसी आर पार का सौदा कर ले। कहने लगो गुरु जी अगर नहीं मानते हो तो लाऊंगो प्या दे। सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे इसको चमत्कार दिखलाना चाहिए, इसको विश्वास नहीं। सो पहले चुल्लू दियो, जल तो नीचे को निकल गया। कृपया गुरु महाराज की कोई जल की बूंद होठ से लग गई। कहने लगे कुछ दिखा? कहने लोग देखो गुरु जी क्यों तो एक लोग की खबर ला दो। कहने लगे और ले गो। ओगड़नाथ बोलो मुँह का पतोई गुरु खुश रहे आज मैं कहा को एक बूंदू जल नीचे जान दे तो ओगड़नाथ ने बनाई चौकी सी हो। अब दूसरा भी चुल्लू दे दिया। कहने लगे कुछ दिखा? कहने लगा दिखा क्या गुरु जी? 2 लोग की खबर ला दूं, गड़ी दबी माया बता दूं। अब तो गेहूं बता दूंगा कोर चवारी में कोर चका छिपा रखो। कहने लगे और ले गो। कहने लगो गुरु जी टेटुआ तक आयो जब तुमने बंद कर ले। अब तीसरा भी चुल्लू दे दिया। कहने लगे कुछ दिखा? कहने लगो गुरु जी अब ज्यादा मत बोलना तुम मेरे सामने। अब मैं 3 लोग का मालिक हूँ, मेरे मन में ऐसी ऐसी आवे अब तुम्हारा ऊँट बनाओ, अब तुम्हारो ऊँट बनाऊं और टीका टीक दोपहरी में या राजस्थान में तुम पे सवारी करके और राजस्थान के चक्कर एक एक मन में ऐसी आवे तो वहाँ मुर्गा बना लो और झाल में दुमका के कुकड़ू यही करवाऊँ। सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे इसको तो अहंकार हो गया क्योंकि 3 लोग का मालिक बन गया। कहने लगे बेटा और ले गो। ओगड़नाथ बोलो गुरु जी पे थोड़ी बहुत विद्या हो रही अब के सबे ले ले। अब दे दो चौथा चुल्लू और ओगड़नाथ बना दियो उल्लू। अब तो मोहम्मद टकना बन गए।
सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे कुछ दिखा न दिखी का दैया की पूछ। ये तुमने बाबा जी क्या बाजीगर का से खेल करा? अरे 3 दफे में दई हो 1 दफे में ले ले। कहने लगे बेटा तुझे पता नहीं है लोग 3 ही है दुनिया में। कहने लोग वो कोई पता ना लोग लुगाई कितनी है। अबे लोग लुगाई नहीं लोग कहने लोगो गुरु जी एक आधा शीशी को मंत्र आवे हो माई बहनन के आधा शीशी काटिया करे हो मठाक पत्ता पिया करे हो आज तो गो रपट हो। कहने लगे तुम एक काम करो इस जल को ले जाओ रानी बाज की ताल में गिर गई दूध की गंगा जी बह जाएंगी। यात्री लोग अपने यहाँ निपनिया दूध की खीर बनाया करेंगे। यहाँ करके इस तालाब में से जल ले करके जो भाप से खीर बनाएगा उसको दूध से ज्यादा टेस्ट आएगा। जो आज भी जाते हो जाकर के खीर गोला कुआं में गिर जाइए जहर जले है अमृत जल हो जाएंगे लेकिन बेटा पानी खाली रहेगा। और पेड़ पेड़ पे छिमक के आओ ओगड़ा ना तो बोलो 9 लाख पेड़ सब पे चमक के आओ ओगड़ा नाथ बोलो तू तो यही में बूढ़ो रह जाएगा। ओगड़ा नाथ बोलो गुरु जी का देख रहे हैं 2-4 रुपए के रंग हो। ओगड़ा नाथ ने जाकर ताले में जल डाला गोला कुआ में डाला 2-4 पेड़ों पे छिमका। क्या देखता है कि पीपल का सूखा पेड़ ताले की पार पे खड़ा हुआ है जो आज पूरा बाग खत्म है लेकिन वो पीपल आज भी मौजूद है। प्रार्थना की कि ये ब्रह्मदेव है पूरी फुलवारी ने की है। कहने लगे ब्रह्मदेव आप ही सबको बांट दी हो सो पूरी तो मैं वो पीपल पे चढ़ा दी और तोमा डोरे फेंक के और झेड़ गुरु जी के पास आ गए। सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे बेटा ओगड़ा ना कि हाँ गुरुदेव कि ताल में जल डालिया है नोहा गोला कुआ में नोहा न पेड़ पेड़ पे पेड़ लगो मैंने इकट्ठा से सूत को गिरो छोई मोई के पेड़ को गिर गए हो बाबा और तुम भांग ज्यादा पियो तुम्हारी भांग को उतर का गए हो। कहने लगे तो सब पे गिर गया ना सब पे। ओगड़ानाथ ने बोले बेटा लोटा ओमा डोर कहाँ है? ओगड़ानाथ बोलो तू तो वाई फेंकी आयो। ओगड़ानाथ चालाक भड़ो जाट को बालको ओगड़ानाथ कहने लोगो बाबा जी और जंगल के ग्वालिया बड़े लड़ाकू हुए मेरे पीछे भागे लठ लेके और मैं लगाई दौड़ो बाबा मुंह में लग गई पटक तो मैं तो आ गई छाती के नीचे वो तो गई फूट कदुआ की और न बेटा डोर गाय डोरे ले गए बेलन के बुढ़ेलन को। सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी घटघट के जानने वाले थे 3 चुप्टी बजाई आगे आगे तोमी पीछे पीछे डोरे से आ रही है जैसे पतंग। ओगड़नाथ तो बोलो या गुरु जी में कछु ना है या कहते लोग पोटवन में करा माते रात को सो जाए तो चप्पू 3 काट लो। सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे बेटा ओगड़नाथ तेने मेरे पोटवन को उदाई ले। ओगड़नाथ बोलो मुँह में ते निकालू ना हूँ काई दे कहूँ ना हूँ बाबा तो ही कैसे पता पड़ जाए। सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे बेटा अगर हम इतनी नहीं जानेंगे तो ये 14 से चेला पिसाई खींच देंगे या वैसे ले डोले। अब एक काम करो नंगर जाओ आमने कंडा भी निकलाओ। आमने कंडा तो क्या करोगे न पेड़ पेड़ के नीचे धूनी लगाएंगे और धूनी तो क्या करोगे न आग दंगे न आग तो क्या करोगे न बाघ हरे। ओगड़नाथ बोलो आग ते बाबा जी काई को नाम चला नहीं आए या मिटा नहीं आई। अब ये जन कब कब की सूखी लकड़ी खड़ी है और तुम दोगे या मैं आग तो जल बुझ के हो जाएगी। आएंगे बागर देश की आंधी वरा के भी उड़ा के। अरे किसी का नाम चला गया हो या मिटाने कह तो कर दे बाबा तू हरो नहीं कर दूंगा मैं हरो। सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे पहले तू बता दे तू कैसे करेगो कि 4-6 तो दे दे तगड़े तगड़े चेला और मरा दे चे में खुद लगाऊंगो पानी लगाऊंगो जो दीमक मट्टी ने पेड़ पौधा खा ले हो बाग बाग के बाहर करूंगो और सेवा करेंगे तो ये हरे भरे। सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी कहने लगे तेरे बराबर अकलबंद के राजा जीवन नहीं था क्या उसकी प्रजा में कोई नहीं था? अगर बेटा ये जल के सूखे बाग होते तो राजा जेवर सिंह पेड़ के और पास थमला चिनवा के इसकी चुटिया तक पानी फिरवा देता। ये जल के सूखे बाग नहीं है ये कर्मों के सूखे बाग। जाओ आमने कंडा भी निकल
लाओ। सभी चेला जाती, अन्न कंडा भी निकलाती, पेड़ पेड़ के नीचे धूनी लगती। ओगड़ानाथ कहने लगो बाबा जी धूनी तो लग गई, लेकिन ये बताओ आप के बजे दोगे?